बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन महफ़िल, मेडिकल स्पेशलिस्ट, तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये सोचा कि थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया जाए इस मोटिवेशनल लेक्चर्स के हवाले से, क्योंकि मुझसे पहले माशाल्लाह दो बहुत ही बेहतरीन किस्म के लेक्चर्स मोटिवेट किए गए हैं। और डॉक्टर शफीक चिश्ती साहब का लेक्चर आपको कैसा लगा ये आपकी तालियां मुझे बताएंगी। और उसके बाद जो है वो डॉक्टर आबिद अली का लेक्चर कैसा लगा ये भी आपकी तालियां बताएंगी। आज मैं इस ईसा लैब के अंदर इस रिवायत को, इस तरीके को तब्दील करता हूं और मैं ऑडियंस को ये हक दे देता हूं कि टॉपिक आप बताएंगे, लेक्चर मैं दूंगा उसके ऊपर। कह रहे हैं आप ये उसके शख्सियत के ऊपर आप नहीं, मेडिकल के पॉइंट से, क्योंकि ये मेडिकल ज़ाहिर के ये मेडिकल एजुकेशनल प्रोग्राम हो रहा है, तो मेडिकल से मुताल्लिक जो भी आपने क्वेश्चन करना है, टॉपिक देना है, होम्योपैथिक से मुताल्लिक, बेसिक मेडिकल साइंस से मुताल्लिक, पैथोलॉजिकल टेस्ट से मुताल्लिक, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। देखिए फार्मेसी के ऊपर, मेडिसिन पे आप देखिए पोटेंसी के ऊपर इनका सवाल ये है कि ये सवाल गालिबन जो है वो मुझे डिलीवर नहीं कर पा रही हैं। तो देखिए, जैसे कि मुझसे पहले दो डॉक्टर साहिबान ने, आबिद अली ने और डॉक्टर शफीक चिश्ती ने पोटेंसी से मुताल्लिक जो बात कही है, मैं उसको इंडोर्स करता हूं कि देखिए पोटेंसी जो होती है वो सिम्टम्स और पेशेंट टू वेरी करती है। ये यानी अगर हम इसको 1x से लेके LLM तक अगर हम इसको लेकर जाएं तो वो सिम्टोमेटिक, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशनल, साइड ऑफ द बॉडी, मियास्मेटिक, नॉन मियास्मेटिक, पैथोलॉजिकल, ये तमाम की तमाम जो है वो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है जिसके ऊपर उसकी पोटेंसी की सिलेक्शन की जाती है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर 30 पोटेंसी किसी एक शख्स पे काम कर रही है तो वो हर पेशेंट को रिलीफ देगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये वेरी टू वेरी है, सिम्टम्स है, नेचर है, फिजिकल अपीयरेंस है, साइड ऑफ द बॉडी है, आपकी स्ट्रक्चरल है, मियास्मेटिक है, पैथोलॉजिकल है, एनवायरमेंटल है, ये सारी की सारी चीजें जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो हम सर कोविड के हवाले से फिर से बात करें। आजकल भी कोरोना का दौरा शुरू हो रहा है। देखिए, कोविड के हवाले से जो बात आप कर रही हैं, जो कोरोना हमारा वायरस है, तो एक अजीब, एक अभाम शदीद जो है वो पाया जाता है। इंडिया से खबर आ गई आर्सेनिक एल्बम। देखिए, बात यह है कि आर्सेनिक एल्बम की क्या प्रूविंग हुई है कोरोना के ऊपर कि किसने अफवाह उड़ा दी? मैं चैलेंज करता हूं एज ए पाकिस्तानी होम्योपैथिक डॉक्टर, और मैंने उसके ऊपर उनको लिखा तो वो खामोश हो गए। इंडियन हेल्थ सोसाइटी जो है, जो होम्योपैथिक की है, जो गांधी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं, तो उनके पास कोई इसका जवाब नहीं था कि सर आप आर्सेनिक एल्बम को किस सिम्टोमेटिक बेस के ऊपर आप कोरोना, एंटी कोरोना के बेस पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसके लिए मैंने जो रिसर्च की वो मैं आपको शेयर कर देता हूं कि जाहिर है कि 2019 के अंदर ये मामला सारे पूरी दुनिया के अंदर आ गए। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आए जिनको कोरोना पॉजिटिव था, तो मैंने उनके नोज स्वैप से लेकर, नोज स्वैप लिया मैंने। नोज स्वैप का मतलब ये हो गया कि कोरोना वायरस जो है वो मेरे स्वैप के अंदर आ गया। यानी जैसे हम आमतौर पे किसी लेबोरेटरी के अंदर हम कल्चर के लिए टेस्ट कराते हैं तो कोरोना आपका पॉजिटिव आ जाता है। तो उसको लेने के बाद मैंने इथाइल अल्कोहल के अंदर उसको पोटेंटाइज मैंने किया, और पोटेंटाइज करने के बाद वही मेडिसिन मैंने कोरोना वायरस के नाम से उसको दी, और उसका कोरोना जो है वो नेगेटिव आया। मेरे पास इसके एविडेंसेस मौजूद हैं, ईसा के, आगा खान के, लियाकत नेशनल के और दूसरी लेबोरेटरीज के, बिफोर ट्रीटमेंट देन आफ्टर ट्रीटमेंट। उनकी बॉडी से नहीं कि 2 मिलियन जा पाने की, तो इसमें थोड़ी सी जो है वो, क्योंकि हमारे जूनियर डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं, बहुत से डॉक्टर्स शायद इस बारे में उनको नॉलेज नहीं है, तो आप जरा इसमें थोड़ी सी रोशनी डालें। बहुत अच्छा सवाल जो है वो डॉक्टर आबिद अली ने किया है। इसका सवाल मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि पान, गुटखा, छालिया, भेमपुरी या जो भी इस तरह की जो चीजें हैं, नस्वार है, टोबैको है, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल कराची के अंदर हो रहा है, और जिससे टंग कैंसर, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर और गम्स कैंसर जो है वो बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ इसका जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि अगर हमारे पास फर्स्ट स्टेज, सेकंड या थर्ड स्टेज के अंदर मरीज अगर हमारे पास आता है तो हमारे पास बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हमारे पास मेडिसिन मौजूद है।
लेकिन इसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आपने पेशेंट को यह प्रिपेयर करना है कि वो आते ही ये जल्दबाजी या ये तकाजा ना शुरू कर दे कि डॉक्टर साहब 3 दिन हुए हैं, मुझे फायदा नहीं हो रहा। तो ये पेशेंट को आपने मेंटली तौर पे उसको प्रिपेयर करना है कि देखें जी मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहा हूं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि ये कितने % ठीक होगा, नहीं होगा या क्या होगा। तो सबसे पहली बात जो होती है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की वो ये है कि फर्स्ट स्टॉप द कैंसरस टिश्यूज ऑन द अफेक्टेड एरिया ऑफ द इंटरनल रीजन ऑफ द माउथ। यानी सबसे पहले आपने ये करना है कि ये जो भी माउथ कैंसर है वो किसी भी एरिया के अंदर, वो किसी भी डिग्री का है, फर्स्ट स्टॉप, यानी आप जब तक उसको स्टॉप नहीं करेंगे वो बहुत तेजी से मेटास्टेसिस यानी फैलेगा। वो मेटास्टेसिस का मतलब ये होता है कि कैंसर के जो टिश्यूज हैं, कैंसर के जो सेल्स हैं, वो एक जगह से किसी दूसरी पार्ट्स के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर वो बहुत तेजी से स्प्रेड कर जाते हैं। तो हमने फर्स्ट स्टॉप दी कैंसरस सेल्स ऑफ द कैंसर। अच्छा, अब हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन ऐसी आ जाती हैं जो कि माउथ के एरिया के अंदर या थ्रोट एरिया के अंदर कैंसर्स को ठीक करती हैं, लेकिन शर्त यह है कि डॉक्टर का ब्रेव होना बेइंतहा जरूरी है। अगर डॉक्टर ब्रेव नहीं है तो प्लीज इस तरह के केसेस को आप अपने सीनियर्स को, अपने प्रोफेसर्स को जो होम्योपैथिक के हैं उनको आप रेफर करें। ठीक है? और कोई? हाँ बेटा। सर, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से हर तीसरा शख्स जो है वो साइनसाइटिस का प्रॉब्लम। दोनों का प्रिवेंशन के तौर पे, यानी आपने, इसका मतलब है कि मुझे इनडायरेक्टली वैक्सीन की तरफ रुजू करने को कहा है, यही मतलब है आपका? तो क्या मैं तमाम ऑडियंस से ये पूछने को तैयार हूं कि क्या होम्योपैथी के अंदर वैक्सीन की थेरेपी मौजूद है? क्या कोई ऐसा है हमारा होम्योपैथ प्रोफेसर पाकिस्तान का जो इस बात को साबित कर दे कि होम्योपैथी के अंदर वैक्सीनोलॉजी मौजूद है, वैक्सीनेशन मौजूद है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोफाइलेक्टिव ऑफ द डिजीज। कौन सा ऐसा डॉक्टर है पाकिस्तान का जो वैक्सीन पे बात करता है? आए मेरे साथ, बैठे मेरे पास, मुझे बुलाए, चैलेंज करता हूं मैं। कोई है कि पाकिस्तान के अंदर होम्योपैथ का डॉक्टर जो वैक्सीन पे बात करे? मैं आपको बताता हूं अभी। डॉक्टर, आपको अभी 2 मिनट के लिए मैं वेट कराता हूं, मैं थोड़ी सी इनको मैं इस पर रोशनी डालूं क्योंकि वो रोशनी डालना बहुत जरूरी है। 1796 से पहले वैक्सीन की हिस्ट्री पूरी इस कायनात में कहीं नहीं मिलती है। मैं फार्मासिस्ट को चैलेंज करता हूं, एमबीबीएस को चैलेंज करता हूं, इम्यूनोलॉजिस्ट को चैलेंज करता हूं, बैक्टीरियोलॉजिस्ट को चैलेंज करता हूं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट को चैलेंज करता हूं कि मुझे 1796 से पहले कोई एक ऐसा वैक्सीनोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज्ड मुझे बता दें आप। कोई भी नहीं है। 1796 के अंदर एक शख्स जिसका नाम था डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, जर्मनी, जिसको ऑलरेडी फादर ऑफ होम्योपैथी कहते हैं। तो 1796 के अंदर जब उन्होंने होम्योपैथी इजाद की तो होम्योपैथी का जो बेस है वही लाइक्स क्योर लाइक्स है, यानी सिमिलिया सिमिलेबस क्यूरेंटर, यानी अगर आग लगी है तो आग लगाने वाली दवा उसके अंदर दी जाए। हमारी बैड लक ये है कि हमारे जो टीचर्स होते हैं या जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो इस तरफ कभी आते ही नहीं है कि सर वैक्सीन की थेरेपी क्या चीज है। सर वैक्सीन की थेरेपी होम्योपैथी की इजाद है। अब आप सुनिए, अगर यहां पे कोई माशाल्लाह से एलोपैथिक बैठे हैं तो मैं उनसे बड़ा मुखातिब हूं। ये फार्मासिस्ट बैठे हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बैठे हैं, डेंटिस्ट बैठे हैं, मैं उनसे स्पेशल मुखातिब हूं। और मेरी ये तकरीर रिकॉर्ड भी हो रही है बल्कि पूरी दुनिया में जा रही है कि 1796 के अंदर डॉक्टर हैनीमैन यानी फादर ऑफ होम्योपैथी ने सिमिलिया सिमिलेबस क्यूरेंटर या लाइक्स क्योर लाइक्स का जो एक कानून पास किया, उसको 1799 के अंदर 1799 के अंदर इंग्लैंड का एक इम्यूनोलॉजिस्ट एडवर्ड जीनर, उसने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन दुनिया में सबसे पहले बना दी। और उस वैक्सीन की जो थ्योरी थी वही लाइक्स क्योर लाइक्स, सिमिलिया सिमिलेबस और क्यूरेंटर। 1799 एडवर्ड जीनर, चाहे तो गूगल कर लें अभी आप, जो मैं सन आपको बता रहा हूं वही सन आ जाएगा और स्कॉटिश आ जाएगा ये। अच्छा, फिर मजीद इसकी चोरी कहां हुई? डॉक्टर आप स्पेशली सुने, इन्होंने सवाल किया है। फिर 1855 के अंदर फ्रांस का एक डॉक्टर लुइस पैस्चर,
उसने रेबीज की एंटी वैक्सीन इजाद कर दी और उसका भी फार्मूला, उसका भी प्रिंसिपल लाइक्स क्योर लाइक्स था। फिर 2019 के अंदर चाइना के अंदर कोरोना की जो वैक्सीन इजाद हुई उसका फार्मूला भी यही था, लाइक्स क्योर लाइक्स या सिमिलिया सिमिलेबस क्योरेंटर। ठीक है, अब डॉक्टर मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं कि आपने जो साइनोसाइटिस की बात की, तो हमारे यहां बजाते खुद एक नोजोड है, उसका नाम ही साइनोसाइटिस है। तो अगर आप उसको साइनोसाइटिस दें 1 के अंदर एवरी 15 डेज, तो मैं यकीन से आपको कह सकता हूं कि प्रोफाइलैक्टिक एंड अगेंस्ट प्रोटेक्शन ऑफ साइनोसाइटिस। फिर नेक्स्ट एक और दवा आ जाती है हिस्टामिनम, जो हमारे यहां एंटी एलर्जिक है। हिस्टामाइन हमारी दवा, हिस्टामाइन क्लोराइड, बल्कि उसका पूरा नाम है हिस्टामिनम हाइड्रोक्लोराइड। अगर आप उसको एंटी एलर्जिक के तौर पे इस्तेमाल कराएं, वो भी 1 के अंदर इस्तेमाल कराएं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि किसी किस्म की एलर्जीज नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर विटामिन डी के हवाले से बात करें, आजकल आर्थराइटिस और विटामिन डी यानी जॉइंट पे देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको विटामिन डी लेना है तो हमारे जिंको बाइलोबा और अल्फा अल्फा जो भरी हुई विटामिन डी3 से, बट विटामिन D3 हाइड्रोक्साइड उसका पूरा नाम है जी, विटामिन D3 हाइड्रोक्साइड। सिंपल अगर आप विटामिन डी लेंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगी ब्लड के अंदर, तो विटामिन D3 हाइड्रोक्साइड इसी नाम से, तो नहीं इस नाम से आपको एलोपैथ में मिलेगी। हमारे यहाँ मोरिंगा है, हमारे यहाँ जिंगो बाइलोबा है और अल्फा अल्फा है हमारे पास। नेचुरल क्या तरीका है इसका? नेचुरल इसका तरीका ये होता है विटामिन डी को हासिल करने का कि आपने सुबह की जो ठंडी धूप होती है, सुबह की ठंडी धूप, आप बैठ जाएं उसमें और 1 गिलास दूध ले लें आप, और वो दूध पे जो है वो सन रेज आए और आपकी बॉडी पे भी सन रेज लगे। क्यों सन रेज? तो सन रेज जो है इट इज अ नेचुरल विटामिन डी, सोर्स ऑफ विटामिन डी। क्योंकि जब तक मिल्क कैल्शियम उस वक्त तक एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक कि नेचुरल विटामिन डी उसकी बॉडी में नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए एस्थमा के लिए कोई कंफर्मेशन पैथोलॉजिकल टेस्ट मौजूद नहीं है। और एक बड़ी अजीब हैरानकुन बात है, अल्लाह ताला की कुदरत है कि किसी भी एस्थमा के पेशेंट को अगर आप चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो वो नॉर्मल आएगा, IgG लेवल जो है उसका वो आएगा, क्योंकि वो एलर्जी कंडीशन है। अच्छा, अब उसके अंदर साइनोसाइटिस, नेजल पॉलिप्स या नाक के जो दीगर अमराज होते हैं हमें वो देखने पड़ते हैं, या उसको एलर्जी किन किन चीजों से। अगर उसको एलर्जी जिन चीजों से, तो आप हमें हमारे यहाँ होम्योपैथी के अंदर तमाम एक एक चीज की स्पेसिफिक जो है वो एंटी एलर्जी मौजूद है, तो आप उसको एंटी एलर्जी। मेरे साथ साथ दूसरे लोगों को भी पता चले जो हम जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक क्रिएट करना जरूरी है। चले बैठे, ये बहुत अच्छा सवाल किया है नाजिया ने कि अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस, स्पेशली लंग्स की बात हो रही है, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो डिफरेंट और भी पार्ट्स और ऑर्गन्स के अंदर होते हैं, तो मैं लंग्स ट्यूबरक्लोसिस की बात कर रहा हूँ। और आमतौर पे जिसको हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, तपेदिक उर्दू में कहते हैं या सिल कहते हैं। लेकिन जब होम्योपैथी के अंदर इलाज हम कैसे करेंगे कि अगर ट्यूबरक्लोसिस एक्टिव है, यानी उसको ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव आ गया लंग्स का, तो वहां पे हम अवॉइड करें कि ट्यूबरकुलिनम या बेसिलिनम हम उसे ना दें। उसकी वजह यह होती है कि जो चीज एक्टिव हो गई है वहां पे वैक्सीनेशन या प्रोफाइलैक्टिक नहीं दी जाती। ये खुद होम्योपैथी का उसूल है, मैं इसमें कोई एलोपैथी की बात नहीं कर रहा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ट्यूबरक्लोसिस किसी पेशेंट को हो जाता लंग्स को, तो हम इन 2 अद्वियात के अलावा हम मेडिसिन क्या दें। मैं एक दवा आपको बता देता हूं जो कि बिल्कुल पॉलीक्रिस्ट है, और मैं ये समझता हूं कि शायद अगर होम्योपैथी के अंदर लंग्स ट्यूबरक्लोसिस ना होती तो ये दवा भी वजूद या इस पे प्रूविंग ना होती। आर्सेनिकम आयोडेटम, इसकी बड़ी स्पेसिफाइड पोटेंसी है 3x ट्राइचुरेट इन टैबलेट फॉर्म के अंदर। आर्सेनिकम आयोडेटम ये वो पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है जो कि आपके माइलरी ट्यूबरक्लोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, प्लूरल ट्यूबरक्लोसिस, लंग्स ट्यूबरक्लोसिस, एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस, लंग्स कैंसर, हेमेटिमेसिस, ये तमाम को ये कंट्रोल करती है। आर्सेनिक आयोडेटम 3x ट्राइचुरेट टैबलेट फॉर्म। आपने इसको इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करना है, यानी 1 टैबलेट्स 8 आवरली, और आहिस्ता आहिस्ता आपने अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसको देखना है कि क्या करना है।
अच्छा, इसके अलावा एक और दवा हमारे पास जो है वो होम्योपैथी की बहुत ही शानदार है, स्टेनम मेटालिकम, जो बहुत बेहतरीन हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ड्रोसेरा रोटेंडिफोलिया है, हम वो भी बहुत जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की जो मेडिसिन है वो हमें बहुत जबरदस्त जो है रिजल्ट देती है, बजाय उसके कि हम किसी भी सिमिलर नोजोड का इस्तेमाल करें, यानी ट्यूबरकुलिनम या बेसिलिनम, तो उसको अवॉइड करें। और कोई? ठीक है, चलें, और कोई क्वेश्चन मजे का? जी हाँ बेटा। सर बिल्कुल हटके है क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल हटके जवाब दूंगा इंशाल्लाह। सर ये यही तो खुशी हुई कि कोई तो आया जो हटके सवाल करना, तो उनको हटके जवाब दूंगा इंशाल्लाह। मैं भी देखूं मैंने कितना पढ़ा है। जी बोलें। सर मेरे पास एक केस आ रहा है और उसमें ये होता है कि उस फैमिली मतलब मदर फादर नॉर्मल है, कोई उनका कोई इशू नहीं है, लेकिन उस फैमिली के बच्चे जब बहुत शुक्रिया।